जय हिंद बच्चों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पैशन में। तो चलो आज हम शुरू करेंगे 11.2 8th स्टैंडर्ड CBSE। सो लास्ट टाइम के वीडियो में बच्चों हमने सॉल्व किया था 11.1 और आज के दिन हम सॉल्व करेंगे 11.2। So ready everybody? Let's start. So let us see now in the first question। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो। 11.2 आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो बच्चों। 11.2 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल is a trapezium. Find its area if all other details they have given। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ what is a trapezium। ट्रेपेजियम मतलब क्या? Let us see। देखो बच्चों, trapezium is a special quadrilateral in which only one pair is parallel। मतलब क्या सर जी? मतलब ये है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें यही दो साइड ए बी सी डी, तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी एंड ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तब जाके इसका नाम क्या पड़ता है? ट्रेपेजियम। तब हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? तब हम इसे कहेंगे ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम की ये स्पेशल कंडीशन हमने समझ ली। क्या कंडीशन समझी बताओ बच्चों? हमने ये समझा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जहाँ पर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। यस बच्चों। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने ये बताया है कि एक कोई तो टेबल है और उस टेबल का जो टॉप है, टॉप एरिया, वो क्या है? ट्रेपेजियम के शेप में है। यहाँ पे इस ट्रेपेजियम की, इस टेबल टॉप की वो एरिया पूछ रहे हैं। सो टू फाइंड, क्या पता करना है बताओ? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शेप्ड टेबल टॉप, ये हमें पता करना है। इस क्वेश्चन की ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे हैं तो कुछ तो दिया भी होगा, तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं दिया क्या है। दिया ये है कि उसका ये लेंथ 1 मीटर है और दूसरा लेंथ 1.2 मीटर। ठीक है ना? ये टेक्स्ट बुक में मैं देख पा रहा हूँ। ये एक वैल्यू है 1 मीटर की, दूसरी वैल्यू कितनी दी है? 1.2 मीटर। और एक बात दी है, क्या दिया है? इनका हाइट दिया है। मतलब इस टॉप से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? 0.8 मीटर। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे दी गई है। ठीक है, तो हम उसे लिख लेते हैं गिवन के हेडिंग में कि A इक्वल्स टू 1 मीटर एंड B इक्वल्स टू 1.2 मीटर। इसमें A क्या है बच्चों? इस डिस्टेंस को हम A बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम B बोल रहे हैं। तो तुम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक रफ डायग्राम बगल में ड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ बता दी। अब उसी तरीके से ये जो दिया है, यहाँ से A से इस DC का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इसका हाइट है। इसे क्या कहते हैं बोलो? हाइट। सो ये दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट। तो इस ट्रेपेजियम में हाइट की वैल्यू कितनी दी है, 0.8 मीटर। तुम जब ना बगल में एक डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, मैटर क्लोज, फिर आपको अलग अलग से बताना नहीं है व्हाट इज ए व्हाट इज बी। डायग्राम है भैया, देख लो, ये हमने डायग्राम बना दिया है, ऐसा तुम्हें एग्जाम में करना है। देखो गिवन में तो ये हमने लिख लिया, टू फाइंड हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब क्वेश्चन ये आता है, सर जी फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पूछते हैं भाई, एरिया तो पता करना है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला है वो समझेंगे। देखो अगर मुझे कोई भी ट्रेपेजियम दिया गया तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होगा 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला अपने माइंड में हमें बैठा लेना है। एक बार मैं समझा भी देता हूँ कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है। वो देखो, अगर ये मैं ट्रेपेजियम कह दूँ कि भाई ये ट्रेपेजियम है, अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस कितना है बोलो, बी, ठीक है ना। तो ये तो पैरेलल साइड्स के बीच में, इनके बीच में एक गैप है, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं h बोलूँगा। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो ये कहता है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी, हाइट इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मिल गया। अब पता करना तो बहुत आसान है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधी बात है, ये वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह पर लिखेंगे 0.8, a की जगह पर लिखेंगे 1, और b की वैल्यू क्या है बोलो जरा, 1.2। अब देखो सॉल्व करते समय यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है रिलेशन में, तो मैं ये 0.8 को 0.8 को लिख रहा हूँ बच्चों 1/2 इंटू 8/10, ठीक है ना। ये 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 8/10। अब ये 1 + 1.2, 1.2 ऐसे ऐड कर लेंगे, ये बनेगा 2.2, ठीक है ना। तो ये 2.2 तो ऐसे ही रहने दो, इस 2 से इसको कट करो, 2 4 जा 8। अब हमारे पास आ गया 4 इंटू 2.2/10। अब इसी 2.2 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये है ना 4 यहाँ पे, इसी 4 से इस 2.2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8.8, 8.8। ये 10 भूलना मत, वो अभी भी वही है। ये क्या करेगा, डेसिमल को एक कदम लेफ्ट में ले आएगा, और एक कदम लेफ्ट में आने का मतलब 0.88। और याद रखो एरिया हमेशा एरिया कैसे देंगे, स्क्वायर में, यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट क्या थी, मीटर, और इसलिए इसके यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, अगर हमने ये यूनिट नहीं लिखी तो क्या होगा, तो टीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये मार्क्स कट कर देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये हुआ 0.88 मीटर स्क्वायर। एक भी मार्क्स कट नहीं होने देना है, एक भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 0.88 मीटर स्क्वायर, ये आया बच्चों पहले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर। तो कैसे सॉल्व किया, जरा इसको एक समराइज कर लूँ मैं। हमने सबसे पहले देखा कि भाई टेबल टॉप का क्या नाम दिया उसने, ट्रेपेजियम। तो एक हमने ट्रेपेजियम का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसकी वैल्यूज पुट की, और फिर हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आ गया आंसर हमारा। यस बच्चों, तो रेडी है अगले क्वेश्चन के लिए। अपना मेथड वही रहेगा, पहले क्या करोगे, पहले तुम ट्राई करोगे, जब तुमने सॉल्व कर लिया वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दे देना।
नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। अब तुम बेटर तैयार हो, अच्छे से तैयार हो मेरे सॉल्यूशन को देख के समझने के लिए, ठीक है ना। तो चलो तुम ट्राई करो अगला क्वेश्चन, और मैं बोर्ड तब तक क्लीन कर लूँ अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वेरी गुड, आप कमेंट्स में लिख के बता देना यस यू हैव डन। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया लेकिन कोशिश की सॉल्व करने के लिए, वो भी लिख दो सर हमने कोशिश की है सॉल्व करने की। तो चलो बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हुआ ट्रेपेजियम और ये हुआ ABCD। अब इस ट्रेपेजियम की एरिया हमें उसने दे दी है ना, यस। तो अब क्या और क्या दिया है जरा देखो तो, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। कोई एक पैरेलल साइड है जो कितना है 10 सेंटीमीटर। चलो मैं यहीं पर इस वैल्यू को लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। और दूसरा ये वैल्यू ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, हमें नहीं पता इस वक्त कौन सी वैल्यू है। बस डायग्राम में एक वैल्यू, दो लेंथ होती है A और B, कोई तो एक लेंथ हमें नहीं पता थी, उसको A लिखा, दूसरा जो हमें पता है उसको हमने क्या बोल दिया B। और क्या दिया है हमें, और उसने हमें यहाँ पे हाइट दी है, क्या दी है बच्चों, हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो तो, इफ इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ये जो अदर पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट करो, पता करके बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो ठीक है बच्चों, हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, ये सब पूरा गिवन पार्ट में जा रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है, ए की वैल्यू दी है नहीं, वो 2 फाइंड में जाएगा। बी की वैल्यू दी है हाँ 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, 2 फाइंड में क्या जाएगा, ए की वैल्यू अननोन, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम तुम बना देना बगल में, उसको रिफ़र करके वैल्यूज़ लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करेंगे यहाँ पे। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमने पढ़ा है ना अभी अभी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या है, 1/2h × A+B, है ना, ये फॉर्मूला है। तो मैं लिखता हूँ 1/2h A+B इज़ एक्चुअली हाउ मच, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब आएगा, जब तुम हाइट की वैल्यू कितनी लिखोगे 4, और ए का वैल्यू पता नहीं है लेकिन बी का वैल्यू पता है तो वो लिख देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि उसने खुद से दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। उसने एक तरफ तो खुद दे दिया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला भी वही है। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का है तो उसकी वैल्यू भी दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की। तो हमने दोनों एक साथ रख लिया क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर जी कट तो हो गया। A+10 ऐसे ही रखेंगे, इस 2 को जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था अब कहाँ जाएगा, यहाँ डिवीजन में आएगा, है कि नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो वहाँ जाके डिवीजन। कट करो 2 1 जा 2, 2 17 जा 17 का टेबल याद है, मैंने कहा है ये दिवाली वेकेशन चल रहा है, फटाफट टेबल लर्न कर लो बच्चों, ठीक है ना।
कम से कम 9 तक याद है। उसके बाद रोज एक एक टेबल करेंगे तो 5-6 दिन में तैयार। ठीक, हाँ ठीक है। मान लो 11 का टेबल तो आता ही होगा, 12 से लेके 19 तक करने में तुम्हें 8-9 दिन मान लो लग गए। ठीक, 20 भी आता ही है, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों। अच्छा, 17 2 जा 34, ये हो गया काम खत्म। a + 10 कितना है 17, a की वैल्यू 17 - 10, a की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये आ गई वैल्यू, मतलब इस a का आंसर कितना आया बच्चों 7 सेंटीमीटर। a का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें भी बच्चों हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ किया जो फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो फॉर्मूला अपने माइंड में ऐसे हम बैठा लेंगे 1/2 h × a + b। ध्यान रखना है ये डायग्राम माइंड में आना चाहिए। दोनों जो पैरेलल साइड हैं वो हैं a + b हो जाएंगे, इनटू हाइट करो उसका हाफ कर दो, क्या बना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। है ना मज़े की बात। तो चलो अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। क्या करना है, तुम ट्राई करना शुरू करो बच्चों, और जब तुम ट्राई कर लोगे उसके बाद फिर से वीडियो ऑन करके तब मेरे सॉल्यूशन को देखना। तब तक के लिए ट्राई करो। तो तैयार है बच्चों थर्ड क्वेश्चन के लिए। यस, ट्राई कर लिया। जिस बच्चों का आंसर मिल गया कमेंट्स में लिखो यस सर, किला जीत लिया हमने, किला फतेह कर लिया, बड़ी अच्छी बात। और अगर जो भी सॉल्यूशन आपने पाया है एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो मेरी वर्किंग के साथ। तो चलो बच्चों, और अगर किसी ने भी आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं, ट्राई किए हैं, वेल डन। चलो, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज दिस मच। तो ये आया ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, आ गई ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। और उसने डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है डायग्राम और ये यहाँ पर है 90 डिग्री का सिंबल ABCD। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब तुम यहाँ से चलते हुए यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक जब पूरा ट्रेवल करोगे तो वो पूरी लेंथ कितनी ट्रेवल की तुमने 120 मीटर। तो ये क्या है, ये पेरीमीटर है। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे गिवन में पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज 120 मीटर। क्वेश्चन पूछेंगे अरे सर जी एक बात पहले बता दो, कैसे पता चला आपको ये पेरीमीटर है। बच्चों उसने खुद कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, इट इज द लेंथ। क्या कहा है बोलो, ये लेंथ है। लेंथ है मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा चलने में तुमने कितना दूरी तय की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसी को हम मैथमेटिकल टर्म्स में और क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो ये जो है पेरीमीटर, और कितना है वो पेरीमीटर 120 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम नहीं कह रहे हो, टेक्स्ट बुक कह रही है, तो हम मान लेते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे हैं ये, BC इज़ 48 मीटर। तो ये देखो BC 48 मीटर हुआ, CD इज़ 17 मीटर, और क्या दे रहे हैं, AD इज़ 40 मीटर, और कुछ दे रहे हैं नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, और क्या दिया है बेटा, AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे
AD value is 40 meter, DC value is what, 17 meter, BC value is what, 48 meter. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बोलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमें पता करना है बच्चों कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है कितना। तो फॉर्मूला है ना सर हमारे पास, डरना क्यों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 हाइट इंटू A प्लस B। यही है ना बच्चों फॉर्मूला हमारे पास। मैंने तुमसे कहा कि उसने बड़ी अच्छी बात बता दी कि AB क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वही तो हाइट है। हाँ सर जी, लेकिन दिया नहीं है ना। हाँ ये तो है बेटा, ये वैल्यू उसने दिया ही नहीं है कितना है। बट कोई बात नहीं, एक टेक्निक से हम पता तो करेंगे। इसने ये पूरी वैल्यू बता दी है ना, पूरा डिस्टेंस कितना बता दिया, 120 मीटर। उसमें से ये सब तो बता दिया है। आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। टोटल वैल्यू में से इतना माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना टेक्निक। ओके, तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज 120 मीटर। अच्छा भाई, ट्रेपेजियम में जो पेरीमीटर है वो कितना है, 120 मीटर है। अब बड़ी अच्छी बात है सर जी। अब कैसे पता करेंगे, AB प्लस BC प्लस DC बोलो चाहे CD बोलो एक ही बात, प्लस AD इक्वल्स टू 120 मीटर। यही है ना ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। सारी लेंथ को प्लस कर लेते हैं, बन जाता है ट्रेपेजियम। अच्छा, और उस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। AB तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। BC पता है ना 48, CD पता है ना, CD कितना है भाई 17, CD है 17, AD कितना है 40, 120 मीटर इक्वल्स टू लिख लिया। इन सबको प्लस कर लेते हैं बच्चों। AB प्लस 48 और 40, ये तो बन गया 88 प्लस 17 इक्वल्स टू 120। अब देखो 88 में 17 प्लस कर लो, 7 and 8 15 का 1 गया, 8 1 9 1 10। AB प्लस 105 इक्वल्स टू 120। AB इक्वल्स टू 120 माइनस 105। AB की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों यहाँ पे 15। तो ये अब अननोन नहीं रहा, ये कितना पता चला 15 मीटर, क्योंकि सब वैल्यू किस में दिया गया है बोलो, मीटर में। एकदम क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर। हाँ सर जी। अब क्या करेंगे बोलो, इसका एरिया पता करेंगे। वो तो बहुत आसान है सर जी, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था, अब वो क्या करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे और पेपर पेन निकाल लेंगे, सीधे वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेशन अपना करके खुद देखेंगे कि सर जी हम भी किसी से कम नहीं। चलो, ये हुआ 1/2 HA प्लस B। पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना, फिर स्टार्ट करके देखना बच्चों। 1/2 H की वैल्यू कितनी है, हाइट है ना, यही वैल्यू हाइट थी। सो हाइट इज 15 मीटर। सो ये हो गया H और ये हुआ 15। A कितना था बोलो 40 एंड B कितना था 48। तो ये हुआ 1/2 15 इंटू 88, कट कर दिया 44 आया, 15 इंटू 44। 44 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 का 6 गया, 15 4 जा 60 का 6 गया, 660 स्क्वायर मीटर। यस बच्चों,
660 स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पहले इसकी हाइट पता की, उसके बाद तब फॉर्मूले में पुट किया और क्या पता किया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट हो जाए, रेडी हो जाए अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा मेथड हमेशा यही रहने वाला है, क्या बोलो, अब पहले तुम ट्राई करोगे, पूरी कोशिश करोगे और उसके बाद तब मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, सो रेडी स्टडी गो। अच्छा बच्चों, तो ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है, तो चलो मैं इसको समझा देता हूँ तुम्हें। देखो क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल शेप्ड फील्ड, कोई तो फील्ड है जिसका शेप कैसा है, क्वाड्रिलैटरल के जैसा, और क्या बता रहे हैं, इट्स डायगोनल इज 24 मीटर, डायगोनल कितना है, 24 मीटर का, एंड इट्स हाइट, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इट्स हाइट इज 13 मीटर, और कितनी है हाइट, दो हाइट दे रहे हैं, इस तरफ से हाइट कितनी बता रहे हैं, 8 मीटर, ठीक है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो वैल्यू है दैट इज़ 24 मीटर। तो बच्चों इसका हमें एरिया पता करना है, हम इसको एक नाम दे देते हैं ABCD करके, एक रफ डायग्राम तुम जरूर ड्रॉ कर लो। अब देखो यहाँ पे गिवन पार्ट है ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना, ये उसने दिया है हमसे, भाई ABCD क्या है, क्वाड्रिलैटरल। अब उसमें वैल्यूज़ क्या दी है, AC क्या है बोलो, डायगोनल, कितना वैल्यू दिया है, 24 मीटर, और इसको कह दो DM, इसको कह दो BN। DM कितना दिया है, दैट इज़ 13 मीटर, और इसी को हम कहेंगे H1 हाइट, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक हाइट है। उसके बाद ये BN की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, और इसी को हम क्या कहेंगे, H2। अच्छा ये तो समझ में आ गया, लेकिन सच ये नहीं समझ आया क्यों आप H1 H2 बोल रहे हो, है ना, ये क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला नहीं देखा है। तो पहले चलो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो, और कैसे बनता है फॉर्मूला वो भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला ये कह रहा है कि इस पूरे फील्ड का मुझे एरिया पता करना है, ठीक है बच्चों। तुम्हें ये पता होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करते बोलो, अगर ये बेस है और ये हाइट है तो फिर इसका एरिया, अगर हाइट H1 है तो इसके एरिया कितनी हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद ऐसा ही मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, और उसकी भी एक हाइट दे देते कि भाई चलो उसकी भी हाइट हो गई H2। तो ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसके लिए भी तो तुम लिखोगे 1/2 D इंटू H2। कैसे सर जी, इसको मैं पूरा मिटा दूं, अब ये एक ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है बच्चों तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, उसका हाइट बनेगा। वर्टेक्स से बेस का जो डिस्टेंस है वही हाइट होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल हुआ फर्स्ट ट्रायंगल, और ये क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम प्लस करेंगे
1/2 डी इंटू H1 प्लस 1/2 डी इंटू H2। तो 1/2 डी कॉमन ले लोगे, है ना, क्योंकि ये वैल्यू दोनों जगह पर है, ये वैल्यू दोनों जगह पर है। बीच में कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। जब बीच में प्लस की साइन है तो 1/2 डी कॉमन ले लिया, बच गया H1 और H2। बस यहीं से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो क्या सर जी हमेशा इतना लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला कैसे मिला ये बता दिया। अब चलो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है 1/2 डायगोनल इंटू फर्स्ट हाइट एंड सेकेंड हाइट, ठीक है ना। 1/2 डायगोनल इंटू फर्स्ट हाइट प्लस सेकेंड हाइट। अच्छा, तो अब मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, इसका पर्पस पूरा हुआ। अब चलो बच्चों, अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है भाई? ABCD है, इक्वल्स टू 1/2 डी H1 एंड H2। वैल्यू पुट कर दो। डी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? 24। H1 H2 की वैल्यू ये है 13, H2 कितना है? 8 है ये वैल्यूज़। अब जरा कट कर दूँ, ये आ गया 2 1 जा 2 और ये 12, ये हो गया 12 इंटू 13 प्लस 8 कितना हुआ? 21। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 इंटू 12, 12 1 जा 12, 1, 12 2 जा 24, 1, 25, 252 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया की हमेशा यूनिट क्या होगी? यूनिट द स्क्वायर। ये मीटर था, ये था 12 मीटर, ये था 21 मीटर। ये मीटर मीटर 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए क्या बन गया बच्चों? मीटर द स्क्वायर। वेरी क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन डोंट वरी, ये अगला रोम्बस का क्वेश्चन है। मुझे आपको फॉर्मूला समझाना पड़ेगा एक बार, इसलिए आप बने रहो, ब्रेक मत लो, आप वेट करो। मैं अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करता हूँ, उसको समझ लो, फिर आगे तुम अपने मन से भी ट्राई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रेडी है बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए? चलो तैयार? यस। सो सर जी अभी कौन सा क्वेश्चन लेंगे? हम अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 4 तक कर लिया, 5th क्वेश्चन पे आ गए। क्या कह रहा है देखो 5th क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। अब रोम्बस पता करेंगे। सर जी पहले ये बताइए, व्हाट इज द रोम्बस? क्या है रोम्बस? रोम्बस सोचो जरा, सोचेंगे सब जन, अपने अपने मन में सोच लो, सोच लो, सोच लो। सोच लिया बच्चों? ABCD, दिस इज रोम्बस इफ ऑल द लेंथ्स आर सेम। मतलब ये रोम्बस है अगर इसके सारी लेंथ वैल्यूज कैसी हैं? सेम हैं। सारी लेंथ वैल्यू अगर सेम है बच्चों, तब इसे हम क्या कहेंगे? रोम्बस। तो मतलब ये हुआ ना कि रोम्बस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन उस पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो सर जी हर पैरेललोग्राम में होता है। हाँ, लेकिन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तो हर एक में होता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन जब अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स सब इक्वल हो जाएं,
तब वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? रोम्बस। क्या बोलेंगे बच्चों? रोम्बस। ये बन गया रोम्बस। और जब तुम इसे ज्वाइन करोगे यहां से यहां तक, ये बनेगा डायगोनल D1, और इसे जब ज्वाइन करोगे ये बनेगा D2। मैं इसको यहां लिख दूं D1 और ये हुआ D2। ठीक है ना? तो अब तो समझ में आ गया। हाँ सर जी, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, पता चल गया कि रोम्बस क्या है। क्या है रोम्बस? एक स्पेशल पैरेललोग्राम, एक स्पेशल पैरेललोग्राम, जहां तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में देखो ये वैल्यूज जो दी गई है वो क्या दी गई है, हम लिख लेते हैं। ये 5th क्वेश्चन में देखो वैल्यू दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या है बोलो? रोम्बस है। D1 क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। D2 क्या है? 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है? क्या पता करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता करना है। अच्छा तो कैसे करेंगे सर जी? देखो फॉर्मूले से हर काम बड़ा आसान हो जाता है, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2। क्या है बच्चों? 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, और वो वैल्यू तो हमें दी गई है, तो बड़े आराम से हम इसे पता करेंगे। 1/2 D1 कितना दिया है? 7.5। D2 कितना दिया है? 12। कट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये बना 7.5 इंटू 6। अब ये 7.5 इंटू 6 में कर दूँ बच्चों, 6 5 जा 30 का 3, 6 7 जा 42 और 3 45, तो ये वैल्यू हो गई 45.0। कुछ वैल्यू नहीं है तो वो भी मत लिखो। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या लिखेंगे बोलो? सेंटीमीटर द स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम यूनिट लिखना समझ गए। एरिया की यूनिट लिखनी है तो स्क्वायर में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि 2 यूनिट्स अगर मल्टीप्लाई होंगी तब वो बनेगी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस मिला कितना बच्चों? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी क्लियर? ओके, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हमेशा की तरह बच्चों। अब इस बार तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद फिर रिटर्न आके सॉल्यूशन को एक बार देख लो। चलो तो रेडी बच्चों? चलो अब हम इस 6th क्वेश्चन की चलो शुरुआत कर लेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ये दिया है रोम्बस और इस रोम्बस की एरिया हमें फाइंड करनी है। इसका साइड कितना बता रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। हमें पता है बच्चों एक साइड जितनी रहेगी रोम्बस में सारी साइड उतनी ही रहेगी, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। नाउ हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ये क्या दे दिया सर जी? ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सॉरी एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये कैसे हम पता करेंगे? क्योंकि सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 D1 D2, उसने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं, एक बार और पढ़ लो। हर बार पढ़ो वही मिलेगा। क्या मिल रहा है
कि भाई ABCD इज अ रोम्बस, दिस इज द साइड एंड कुछ तो ऑल्टीट्यूड करके दे दिया। पूछा क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हमें चाहिए था डायगोनल D1 D2, वो तो कुछ दिया नहीं सर जी। तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। अब क्या करेंगे तब सर जी? कैसा सॉल्व करेंगे सर जी? देखो बहुत आसान है बच्चों, बहुत बहुत आसान है। देखो हमने लास्ट डिस्कशन में एक बात पढ़ी, पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में, कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं? है ना? तो फिर फिकर नॉट, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो मैं इस पैरेललोग्राम के जैसे इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बन गया एक रोम्बस जो मुझे एक पैरेललोग्राम के जैसा भी दिख रहा है। यस बच्चों, यस। अब अगर ABCD क्या है बोलो? ABCD क्या है बोलो? एक पैरेललोग्राम भी है और एक रोम्बस भी है। रोम्बस कब कहलाएगा? जब सारी लेंथ इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस कहलाएगा। पैरेललोग्राम कब कहलाएगा? जब अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगी। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी हैं और सारी साइड इक्वल हैं, तो इसलिए ये रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। अच्छी बात। अब यह हम समझते हैं कि ये ऑल्टीट्यूड क्या है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये बनेगा एल्टीट्यूड। ये हुआ अल्टीट्यूड, मतलब ये जो हाइट है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अल्टीट्यूड। ये बड़े काम की चीज़ है बच्चों, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर एक रोम्बस है तो एक पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम में मुझे फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ये जो बेस है उस बेस को और उस हाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इसकी एरिया मिल जाएगी। अब उसको तुम रोम्बस बोलो चाहे पैरेललोग्राम बोलो, फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बेस कितना दिया है? 5, और ऑल्टीट्यूड ये भी तो वही पैरेलल लाइन है, और उसी पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वही क्या कहलाता है? हाइट। अरे सर जी जरा एक बार फिर से समझा दो। समझाऊंगा एक बार और, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक बार और अच्छे से देखो। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, याद रखना, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। अरे भैया ये मेरा पैरेललोग्राम है, लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम रोम्बस है क्या? ये 3 3, ये 7 7, नहीं, ये रोम्बस नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दूँ जहाँ पे ये वैल्यू है 4 4 4 4, अब ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, क्योंकि जब सारे साइड पैरेललोग्राम में सेम हो जाएंगे तब वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रोम्बस। अच्छा, अब ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ से जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उसी को क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड। और उसी ऑल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। तो जब मुझे ये सारी वैल्यूज़ दी गई है 5 5 5 करके, या चाहे जो भी दिया रहेगा, इसका जो एरिया है
पैरेललोग्राम की एरिया हम कैसे पता करते हैं? बेस इंटू हाइट। ये अगर बेस है, सब बी बोल देता हूं, तो बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से। मतलब अगर इस क्वेश्चन में उसने भले बोला है ये रोम्बस है, लेकिन डायगोनल तो बताया नहीं, तो इसलिए इसको हम रोम्बस के फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और ये लिखकर फिर हम पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसीलिए तो ऑल्टीट्यूड भी दिया है। रेडी बच्चों? तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन में रहेगा? ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस है। साइड की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कितना दिया है? ऑल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रोम्बस। देखते क्या क्या और क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए। फाइंड द, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सीधे फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बोल रहा है। टू फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब एक डायगोनल ऑलरेडी दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। डायगोनल जो दिया है वो कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। दैट डायगोनल दे हैव गिवन 8 सेंटीमीटर। कोई एक डायगोनल यहाँ पे दे दिया है D1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और सेकेंड डायगोनल पूछ रहा है हमसे। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ये क्वेश्चन मार्क में है। अच्छा, हम यहाँ पे बेटा अपना गोल्डन स्टेटमेंट लिखेंगे। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट, और हमें ये जो साइड दिया है वो बनेगा बेस, और जो ऑल्टीट्यूड दिया है वो बनेगी हाइट। तो एरिया ऑफ ABCD इज, बेस कितना दिया है? 5, हाइट कितना दिया है? 4.8, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि वही रोम्बस पैरेललोग्राम भी है। तुमने ये गोल्डन स्टेटमेंट लिख के बता दिया। 5 इंटू 4.8, 5 8 जा 40 का 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 D2। हमें ऑलरेडी D1 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है D1 की वैल्यू? डायगोनल D1 दिया है 8 सेंटीमीटर, D2 पता नहीं, ये है 24। आगे बढ़ेंगे बच्चों, D2 की तरफ चलेंगे। मैं पहले इसको कट कर लूँ यहाँ से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आया 4D2 इक्वल्स टू 24। D2 की वैल्यू हो गई 24/4, कट किया 6 आया। D2 का आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। वेरी क्लियर बच्चा लोग, वेरी क्लियर। ओके, तो D2 मतलब सेकंड डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल था वो कितना रहेगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें जब भी तुम सॉल्व करना ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना, सो दैट तुम जस्टिफाई करो कि भाई मैं ये पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ,
क्यों मैंने इस एरिया को फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ किया, और जब वो एरिया मिल गई उसके बाद मैंने डायगोनल को भी पता कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली उसने पूछा क्या था हमसे, डायगोनल। तो हो गया सर जी 6 क्वेश्चन। अब क्या करें, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल आज हमारे पास है 11 क्वेश्चन करने के लिए। अभी तक 6 कर लिए हैं और 5 क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज क्लोज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब 1 मिनट पहले मैं देख लूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँ से अगला क्वेश्चन। यस, तुम ट्राई करो बच्चों, आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो मैं हूं ना। तो चलो बच्चों 7th क्वेश्चन आप शुरू कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। सो टोटल टाइल्स कितनी है, टोटल टाइल्स 3000। टाइल्स का शेप क्या है, रोम्बस, रोम्बस। और क्या दिया है बोलो, रोम्बस के डायगोनल्स D1 कितना दिया है, D1 दिया है 45 सेंटीमीटर, D2 कितना दिया है, दैट इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब जैसे फ्लोर को चमकाते हैं वो प्रोसेस है। इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज दिस मच, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये उन्होंने कॉस्ट दिया है, किस चीज का कॉस्ट दिया है भाई, पॉलिशिंग कॉस्ट दिया है। ठीक है ना, ओके। अब चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि भाई एक टाइल जो है वो रोम्बस शेप में है, उसका डायगोनल कितना दिया है बोलो, 45 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करोगे, D1 D2 मिला है। अब बच्चों देखो ये हिंट आपने समझ लिया, पहले डायगोनल दे दिया 45 सेंटीमीटर एक है, दूसरा डायगोनल कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पता करनी है, किस बात का, 3000 टाइल्स का। चल आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो क्या लिख रहे हैं वो, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आर 3000। तो हम देखो क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला है बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस का, 1/2 D1 D2। 1/2 D1 कितना है बोलो 45, D2 कितना है 30, कट कर लेंगे आ गया 15, मल्टीप्लाई कर लो, ये है 45 उसमें 15 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 एंड 7 675, ये वैल्यू हो गई 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसे बच्चों मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर जी, तुम्हें पता है हमने पढ़ा है सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पहले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, मिस किया है, तो एक बार देख लो उसे। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूँगा 675 इंटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने देना और बस ऐसा लिख के छोड़ दो। अब हमें पता करना है बच्चों सेकंड फैक्ट, टोटल एरिया ऑफ द 3000 टाइल्स, क्योंकि एक टाइल्स थोड़ी पॉलिश करने के लिए हम इतना बड़ा काम करने गए थे, हमने 3000 टाइल्स को पॉलिश करना है। सो द टोटल एरिया equals to 675 by 10,000 into 3000। ठीक है बच्चों,
तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी 3000, एक टाइल्स की इतनी एरिया आ गई, तो 3000 टाइल्स की कितनी एरिया हो जाएगी, ये सारे जीरोस 3 जीरोस तो पहले उड़ा दो, अब हो गया 675 इंटू 3/10, ये 10 ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 675 इंटू 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 का 2, 3 6 जा 18, 20 हो गया, 2025 अपॉन 10 अभी भी ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हमें पूछा गया था कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, सो हम लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगी, देखो 2025 अपॉन 10 इंटू वॉट 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2025 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20 का 2 गया, 4 2 जा 8 एंड 10, 4 2 जा 8, ये वैल्यू आ गई 8100/10। अब ये 10 हम इतनी देर से लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, इसलिए कि हम बड़े आराम से 0 उड़ा दें, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर 810 रुपीज़। हम अपने इंडियन सिंबल को लगाएंगे, ये हुआ रुपीज़ का सिंबल। तो 810 रुपीज़ ये टोटल खर्चा आएगा, किस बात का, उस सरफेस को पॉलिश करने का। हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जरा इसको समराइज कर दूं मैं एक बार। पहले मैंने क्या किया बोलो, सबसे पहले मैंने एक टाइल्स का शेप देखा कि भाई इसका शेप क्या था, रोम्बस, तो फॉर्मूला क्या करना है यूज़ वो पता चल गया। डायगोनल उसने दिया है मुझे, तो मैंने पहले एक टाइल्स का एरिया पता कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद 3000 टाइल की जो एरिया आएगी वो पता की। और मेरा जो टेक्निक है बच्चों ये सॉल्व करने का, इसको तुम बराबर यूज़ करते रहना, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी हम कट करने जाएंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वैसे ही रहने दो। बाद में ये जो 10 था वो अपने आप कट गया। इस तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमने पता कर ली, ठीक है बच्चों। तो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, मेथड वही है, तुम ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे रिटर्न आओगे। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन। आपने अगर ट्राई कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं ट्राई किया है तो पहले बच्चों ट्राई कर लो, उसके बाद तब आके सॉल्यूशन देखो, तब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा अभी देखो क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ये जो मोहन जी हैं वो एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड बाय कर रहे हैं, और डायग्राम जो दिया है वो डायग्राम भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ये रोड है, ये रिवर है, और क्या है, ये फील्ड है, ये आ गई फील्ड, और बच्चों ये आ रही है परपेंडिकुलर हाइट, इसकी वैल्यू कितनी दी है 100 मीटर, ठीक है ना। ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि मोहन जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक फील्ड खरीद रहे हैं। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब अगर ये ए है तो ये वैल्यू कितना है 2a है, कितनी अच्छी बात है। अब आगे, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज दिस मच एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस मच। एरिया हमें दे दिया है, कितना एरिया दे दिया है बच्चों 10500 मीटर स्क्वायर,
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ये वैल्यू बता दो। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो शेप हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बोलो पहले बच्चों आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो इस शेप को, क्या नाम देंगे इस शेप को बोलो, लिखो कमेंट्स में, लिखो अब भी लिखो। ये है ट्रेपेजियम, क्या है, ट्रेपेजियम। तो बच्चों इस ट्रेपेजियम में हम पहले आपको शेप रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्यों ट्रेपेजियम है, सर जी ने बोल दिया तो ट्रेपेजियम हो गया, नहीं, सर जी ने बोल दिया इसलिए ट्रेपेजियम नहीं हो गया। इसका देखो दो पैरेलल साइड्स हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स हैं जो क्या है, पैरेलल, अदर साइड्स वो पैरेलल नहीं है, इसलिए ये फील्ड कैसी है, ट्रेपेजियम। और जब आपने इसका शेप रिकॉग्नाइज कर लिया तब आप इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाओगे। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, फील्ड इज अ ट्रेपेजियम, ये फील्ड की शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है। लेट लेंथ along रोड इज ए, आगे लिखेंगे लेंथ along दिस रिवर इज 2a, ठीक है, क्योंकि उसने खुद कहा कि वो उसका डबल है, ये b वैल्यू कितनी है, 2a ऐसा दिया गया है। अब उसके बाद बच्चों जो हाइट दी गई है, हाइट h इक्वल्स टू 100 मीटर, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 10500 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है 1/2 हाइट इंटू a प्लस बी, 1/2 हाइट इंटू a प्लस बी, ये 10500 बनेगा। कब बनेगा, जब हम इस हाइट की जगह पे 100 लिखेंगे, a की जगह पे a लिखेंगे लेकिन b की जगह पर 2a लिखेंगे, मतलब जो कंडीशन दी गई है उससे अप्लाई करेंगे। इसे कट कर दो, 50 आ गया। अब क्या करेंगे बोलो, इसको हम प्लस कर लेंगे ना बच्चों, कर लेंगे कि नहीं बोलो, कर लेंगे सर जी। a प्लस 2a क्या बना, 3a बना, 10500 बना। आगे देखो बच्चों, ये 3a इक्वल्स टू, ये अगर 10 जो था, ये 50 जो था, मैंने दूसरी तरफ ले लिया, ये बना 10500 बाई वॉट 50, कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 0, तो डिवाइड करके मुझे ये वैल्यू मिली। 3a की वैल्यू हो गई 210, a की वैल्यू 210 बाई 3, कट कर सकते हैं जरूर, 3 7 जा 21 और वो 0 आ गया। कैसे सर जी, देखो 3 7 जा 21 कट गया तो ये 0 सीधा यहाँ ले लो। a का वैल्यू कितना हुआ बच्चों, 70, वेरी क्लियर। तो आ गई a की वैल्यू, लेकिन हमें a तो पूछा नहीं है सर जी। लेंथ एलॉन्ग टू फाइंड में क्या था, टू फाइंड में हमें दिया गया था कि भाई लेंथ एलॉन्ग रिवर क्या है, सो लेंथ एलॉन्ग रिवर इक्वल्स टू 2a, 2 इंटू 70, ये हो गया 140, दिस मच मीटर। लेंथ है ना बच्चों, इसके लिए वो मीटर में, एरिया रहेगा तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, लेंथ रहेगा तो सिर्फ मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है वो यूनिट लिखेंगे।
तो क्लियर है क्वेश्चन? फिर से एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया शेप इसका। शेप रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट था, कैचिंग पॉइंट था। शेप रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि दो साइड क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो ट्रेपेजियम बना। ये अगर ए है तो वो उसका डबल है, 2a है। फिर फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व करके वैल्यू पता कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले क्वेश्चन 9th की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा की तरह तैयार करो पहले तुम, कोशिश करो पहले तुम, उसके बाद तब मेरे सॉल्यूशन की तरफ आ जाना। तो होप बच्चों 9th क्वेश्चन आपने ट्राई किया है, आपने ट्राई कर लिया है, वेरी गुड। आंसर मिल गया, अगेन वेरी गुड। नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखेंगे आप। देखो, ये हम एक रेगुलर ऑक्टागन ले रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब ये होता है कि उसके 8 साइड होंगे, 8 साइड होंगे, और सारे साइड जब सेम रहेंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टागन। तो हमारा क्वेश्चन देखो 9th कह रहा है, टॉप सरफेस of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the diagram। उन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है, उसी में सारी वैल्यू दे रखी है। तो हम भी उस वैल्यू को इसी डायग्राम के जैसे ड्रॉ करेंगे और वो सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मीटर एंड 11 मीटर। उसके बाद फिर ये आया 5 मीटर और इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। टू फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। टू फाइंड में क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। अच्छा, ये एरिया हम, ये रेगुलर वर्ड उसने यूज़ किया है। ये ऑक्टागोन कैसा है बच्चों, रेगुलर है। इसके सारे साइड्स कैसे है, इक्वल है, सेम है। अब हम इस डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। ये भी एक, देखो ये एक ट्रेपेजियम बन गया है ना। ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। ये 5 है। इस ऑक्टागोन के सारे साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, चलो ABCDEFGH। अब हम यहाँ पे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम हैविंग हाइट कितना दिया है बोलो, 4 मीटर। ए वैल्यू मतलब ये जो एक ए है उसको मैं कितना ले रहा हूँ, 5, एंड बी वैल्यू एज 11 मीटर। ए किसको लिया हमने, ए बी को लिया। बी किसको लिया हमने, एच सी को लिया। लेंथ ए बी, लेंथ एच सी। अब बच्चों एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 H इंटू ए प्लस बी। तो लिखो यहाँ पे 1/2 H इंटू ए प्लस बी। अब इसकी सब वैल्यू हम पुट करते चलेंगे। H की वैल्यू कितनी है देखो 4, A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 11। यहाँ से कट कर लेते हैं, 2 इंटू 11 प्लस 5 16, यह आ गया 32। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि एरिया, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला FEDG, ये भी तो एक ट्रेपेजियम है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
FEDG equals to area of trapezium ABCD। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? बिकॉज स्ट्रक्चर ऑक्टागोन, इट इज अ रेगुलर ऑक्टागोन। हमें ऑक्टागोन दिया गया है, जो फील्ड दी गई है, जो सरफेस दिया गया है वो क्या है? एक रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब कोई लेंथ कहीं चेंज नहीं हो रही है, तो सीधी बात है कि इसके दोनों ट्रेपेजियम्स की वैल्यू सेम रहेगी। ये लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FEDG इज आल्सो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिखेंगे, यहाँ भी मैं लिखता हूँ मीटर में। आगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FEDG 32 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये दोनों एरिया तो मिल गए, मुझे 32 मिल गया, ये भी कितना मिल गया? 32। अब बच्चों मुझे ये वाली एरिया पता करनी है कि ये एरिया कितनी हो जाएगी। तो ये जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ, यहाँ पहले लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल GDCH इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब HC इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू 11 मीटर एंड CD और मीन्स ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCH is length into breadth 11 into 5 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई 55 मीटर स्क्वायर। सो द टोटल एरिया इक्वल्स टू 32 plus 32 plus 55 which comes out to be 64। 32 32 64 plus 55 ऐड कर लो, 64 55, ये 9 आया, ये 11 आया, 119 मीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर एरिया ऑफ गिवन ऑक्टागोन इज 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रेडी? चलो अभी अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो और तब फिर आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी 10th क्वेश्चन। सो 10th में क्वेश्चन में देखो वो क्या दे रहे हैं, देयर इज अ पेंटागोनल शेप। कैसा शेप बता रहे हैं? पेंटागोनल शेप। पेंटागोनल क्या होता है सर जी? देखो ये आया पेंटागोनल शेप, मतलब यहाँ पे 5 साइड रहेंगी और सारी साइड यहाँ पे ये 15 15 15 दिया है, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो हाइट है इनके बीच में वो कितना दिया है? 30 मीटर, और इतनी वैल्यू कितना क्या दिया है? 15 मीटर। ये वैल्यू कितना दिया है? 15 मीटर 15 मीटर। ये हमारी टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और क्या बता रहे हैं? दीज 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे बच्चों 2 सहेलियाँ हैं, ज्योति हैं और कविता हैं। और ज्योति और कविता देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हैं। ज्योति ने अपने एंगल से ये समझा कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तब ये बन जाएगा एक अच्छा सा ट्रेपेजियम, है कि नहीं? तो जैसे ही ये लाइन ड्रॉ किया हमें ये भी स्ट्रक्चर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। यस बच्चों, और ये भी क्या दिख रहा है? एक ट्रेपेजियम। सर जी आपको कहाँ से दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा।
देखो, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं टिल्ट करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब दिख रहा है बच्चों ट्रेपेजियम? हाँ सर जी, अब तो एकदम बढ़िया दिख रहा है। आगे देखो, ये वाला भी एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम 2, तो ये भी बच्चों ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। अब एक ट्रेपेजियम और दूसरा ट्रेपेजियम, ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब जो एरिया तुम इसका फाइंड आउट करोगे वही एरिया इसका भी मिलेगा। तो हम सबसे पहले ज्योति के अप्रोच से सॉल्व करते हैं एज पर ज्योतिष मेथड। ज्योति जी ने जो मेथड यूज़ किया हुआ है, सो ज्योति ने ये मेथड यूज़ किया है कि उसने इस स्ट्रक्चर को एक पेंटागन को एक बीच से लाइन ड्रॉ की, 2 ट्रेपेजियम बन गए, बढ़िया। तो मैं इसको अपने रेगुलर शेप में ड्रॉ करता हूँ, जिसमें हम लोग नॉर्मल एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये रहता है, ठीक है बच्चों। ये हाइट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, ये हाइट, ये वाली हाइट इसको मैं 30 ले लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो हाइट है ये भी यहाँ पे दी गई है, जिसको मैं 15 लिख रहा हूँ। तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, मेरे पास हाइट की भी वैल्यू है। अब मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बनेगा बच्चों? 1/2 h इंटू ए प्लस बी। 1/2 हाइट कितनी ले रहे हैं? 15, ए कितना है? 15, बी कितना है? 30। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बट एक गड़बड़ है बच्चों। क्या गड़बड़ है बताओ? ये पूरा 15 था, जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ की तो ये बना 15/2 और 15/2, इसलिए हम इस हाइट को अब क्या लिखेंगे? 15/2। तो याद रखना है हमें, ये हाइट हाफ हो गई, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी थी? 15, उसका हाफ किया तो बना 15/2। तो ठीक है बच्चों, ये बना 15/4, 15 + 30, ये क्या बन गया? 45। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 × 45, तो ये बन रहा है 15 इंटू, ये 45 ले लो, इंटू 15 करो, 15 × 5 = 75, 75 का 7, 67। तो ये वैल्यू आ गई 675/4। ये 4 अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे 2 ट्रेपेजियम दिए गए हैं। सो टोटल एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो टोटल एरिया हो गई 675/4। ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब ये 675 को हम 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे। 2 × 3 = 6, ख़त्म हो गया। 2 × 3 = 6, अब 15 आएगा। सो 2 × 7 = 14, 1 आ गया, डेसिमल पुट करो, 2 × 5 = तो डिवाइड करके कितना मिला? 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये किसके मेथड से हमने सॉल्व किया? हमने ज्योति के मेथड से सॉल्व किया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग कविता के मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो कविता का क्या मेथड है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कविता ने क्या किया? इस पूरे रेगुलर पेंटागन को, इस पेंटागन को, रेगुलर तो ऐसा उसने वर्ड यूज़ नहीं किया है तो हम भी नहीं बोलेंगे, इस पेंटागन को उसने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली।
इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? जैसे ही इस लाइन में आपने ड्रॉ किया, ये बन गया एक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 90-90 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। सारे साइड इक्वल हो गए, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल की हाइट पता करेंगे। पूरी वैल्यू कितनी दी गई है बताओ? 30। यहाँ तक की वैल्यू पता है 15 है, और पूरी वैल्यू कितनी है? 30। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 15। तो इसकी हाइट कितनी मिली मुझे? 15। तो कविता के मेथड में हम पता करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। वो साइड को स्क्वायर करके पता चल जाएगा। 15 को स्क्वायर कर लो, 225 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ एक डायग्राम बना के ये वैल्यूज़ वहाँ लिख देना है, बस। बाकी सारा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1/2 बेस कितना था बोलो? 15। हाइट कितने थे बोलो? 15। सो इसको अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 15 × 15 225/2। 225 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये आ गया 10। तो सॉल्व किया बच्चों, 112.5 मिला। अब यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये वैल्यू 225 प्लस 112.5, यहाँ लिखो 225.0 प्लस 112.5, ऐड कर लो 5 2 7 3 3, ये वैल्यू हो गई 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा ज्योति का आंसर और ये रहा कविता का आंसर, और ये दोनों आंसर कैसे हैं बेटा? सेम। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर कोई भी एरिया दी गई है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही मेथड से पता करेंगे। हम इसे बीच से डिवाइड करके ट्रेपेजियम के एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे स्क्वायर और ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड सेम रहेंगे। तो चलो बच्चों, अब रेडी हो जाओ 11वें क्वेश्चन के लिए। तुरंत वीडियो को पॉज करो और चले जाओ 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ट्राई कर लेने के बाद फिर आना रिटर्न इस सॉल्यूशन को देखने के लिए। तो बच्चों, हम तैयार हैं 11वें क्वेश्चन के लिए। चलो शुरू करेंगे 11वें क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या दे रहे हैं, एक पिक्चर फ्रेम दिया है बच्चों। ये देखो, ये रहा पिक्चर फ्रेम, और इस पिक्चर फ्रेम को इस तरीके से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। बाय द वे, जिन बच्चों को आंसर मिल गया है वेरी गुड, नहीं तो बोलेंगे सर जी आपने हमें अप्रिसिएट नहीं किया। तो हम अप्रिसिएट करेंगे उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत से इसके आंसर को अचीव कर लिया है, और हम अप्रिसिएट करेंगे उन बच्चों को भी जिन्होंने एक कोशिश की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक ईमानदार कोशिश की है। वेरी गुड। तो अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। जो भी वैल्यू दी गई है उसको पहले आप डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो। 16 एंड ये टोटल वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 28 सेंटीमीटर की, सब सेंटीमीटर में है वैल्यूज़, और ये वैल्यू कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसा कि तुम डायग्राम में खुद देखो बच्चों, उन्होंने तुमसे
1 2 3 4 इस पार्ट का आंसर पूछा है, इस एरिया को पूछा है। ये सारे एरिया अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। जब ये एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में मुझे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? किसी भी ट्रेपेजियम को सॉल्व करते समय मुझे उस ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है 16 और 24, ये पता होना चाहिए। चाहे ये थर्ड वाला बोलो चाहे फर्स्ट वाला बोलो, ये इनकी एक ही इंफॉर्मेशन है, 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों मुझे इनकी हाइट जो है वो नहीं पता है, तो इस हाइट को पता करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये देखो जो आउटर डिस्टेंस है, आउटर हाइट है 28, उसमें से इस 20 को तो माइनस कर दो, क्योंकि इनर फ्रेम क्या था, यही था, ये इनर फ्रेम निकाल दिया हमने, मतलब इस 28 में से 20 तो निकल गया, बचा कितना 8। उस 8 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब ये 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पर है। इस तरीके से ये 20, ये 4 24 और ये 4 28, ये पूरा 28 का डिस्टेंस कवर हुआ। तो इस फर्स्ट वाले ट्रेपेजियम में या इस थर्ड वाले ट्रेपेजियम में हाइट तो हमें बराबर 4 मिल रही है, और हमें जो पैरेलल साइड्स मिल रहे हैं वो दोनों में क्या है, 16 16 और 24 24। तो सारा डेटा मिल गया बच्चों। तो उस डेटा को तुम अलग से भी लिख सकते हो, एक तरह से यहाँ पे 4 लिखो। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2h इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे बता दो, मैं इसको a बोल रहा हूँ, मैं इसको b बोल रहा हूँ, मैं इसको h बोल रहा हूँ। तो 1/2h की जगह पर 4 लिख लो, a की जगह पर 16 लिखो, b की जगह पर 24 लिख लो बच्चों। 2 2 जा 4, 2 इंटू 16 प्लस 24 40 हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया मिल गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी एरिया मिली, और ये दोनों ट्रेपेजियम सेम है, इसलिए इनकी एरिया क्या हो गई, सेम। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड और फोर्थ ट्रेपेजियम की बात करेंगे। अपने डायग्राम में 1 और 3 लिख दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 and 3। उसके बाद अपने ही डायग्राम में सेकेंड और फोर्थ में देखो, सेकेंड एंड फोर्थ के स्ट्रक्चर के लिए ये हो गए 2 पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स। देखो ये वैल्यू कितनी दी गई है 20, तो ये वैल्यू 20 और ये वाली वैल्यू कितनी है 28, तो अदर पैरेलल साइड कितना है 28। अब इसका हाइट देखो बच्चों मुझे कैसे मिलेगा, ये टोटल है 24 में से 16 हटा दो, 24 माइनस 16 ये आ गया 8। इस पूरे 24 में से 16 हट गया तो 8 बचा, उस 8 में से 4 यहाँ रख दो और 4 यहाँ रख दो, तो ये 16 और 4 20 और ये 24, इस तरीके से पूरा 24 का डिस्टेंस कवर हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे हाइट मालूम पड़ गई, हाइट कितनी है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये हाइट की वैल्यू कितनी है 4। ए का वैल्यू है 20, बी का वैल्यू है 28। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2h a प्लस बी। 1/2h कितना है 4, a कितना है 20, b कितना है बच्चों 28। ये 2 2 जा 4, ये 2, ये हो गया 48,
ये मल्टीप्लाई कर लो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम्स और रिक्वायर्ड फ्रेम is 80, 96, 80 and 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका 80 था, उसके बगल में कितना मिला मुझे 96, फिर 80 और फिर कितना मिला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के ट्रेपेजियम थे। यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकेंड एंड फोर्थ। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें मेंशन करो कि कौन सा फर्स्ट और सेकेंड है, कौन सा थर्ड या फोर्थ है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा 11.3। ठीक है, हमारा मेथड बच्चों हमेशा यही रहेगा। यही मेथड काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि कोई भी क्वेश्चन एक बार हमने समझ लिया तो खुद से उसकी प्रैक्टिस करो, और जब मैं सिखाता रहूं, जब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अपने मन से पहले ट्राई कर लो, तो तुम जरूर ट्राई करो। आंसर आना नहीं आना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट क्वेश्चंस को जब तुम गो थ्रू करते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, और जब मैं या कोई भी टीचर उसको समझाएगा तो हमें वो समझना भी आसान हो जाएगा। तब ये मेरी मेहनत, आपकी मेहनत एक अच्छा रिजल्ट लाएगी। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और मेरे साथ एक साथ बोलेंगे जय हिंद।